नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं HM क्लासेज पर। और हमारा ब्रह्मास्त्र मिशन शानदार तरीके से चल रहा है। देखो, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक तरीका होता है पढ़ाने का। देखो, मैं क्या कहता हूं कि हर चैप्टर के बारे में आपके पास माइंड मैप होना चाहिए। देखो, मैंने हर चैप्टर को इस प्रकार से सोल्व कराया है कि सबसे पहले उसके बारे में बताया है, फिर बताने के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया है। आपके माइंड में भी इस प्रकार से होगा ना, तो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो उससे आप ये देखोगे भाई, जैसे ये भाई इस चैप्टर से है तो इस चैप्टर में इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड है तो इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा। तो माइंड मैप भी होना चाहिए कि किस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या है। तो मैं इनसे ही रिलेटेड सारे मैराथन क्लासेस लेके आया हूं। और अब हमारा आज कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 जो है रैखिक समीकरण, है ना। तो इस प्रकार से तैयारी करो कि आपको कोई पीछे छोड़ ना पाए, आप ही सबसे आगे रहें, है ना। आप ही सबसे आगे रहें, है ना? इस चीज को लेकर चलो, अपने माता पिता की तरफ देखते हुए चलो। अब चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर, है ना। तो ये चैप्टर क्या है? रैखिक समीकरण। देखो, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुपद देखा। बहुपद के अंदर हमने देखा भी पहली घात यानी प्रथम घात यानी रैखिक घात, और दूसरा है क्या? द्विघात, त्रिघात, ये देखा, शून्य घात, इनके बारे में देखा। अब देखो, पहला है रैखिक में हमने देखा था कि जिसमें x y की कोई एक प्रथम घात यानी कि एक ही घात हो, रैखिक घात उसे कहते हैं। और रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें भाई दो चर हो। इसमें क्या है कि आपके जो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें दो घात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दो घात यानी पूरा दो घात पे है, दो घात नहीं, दो चर वाले समीकरण पे है ना। तो दो चर वाले समीकरण पे है आपका ये चैप्टर। इसमें x और y को लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है कि दो समीकरण दे देगा आपको और उसको सोल्व कराएगा। और रैखिक समीकरण हल करने के कितने प्रकार हैं? होते तो 5 हैं। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण हल करने के प्रकारों पर बात करते हैं कि रैखिक समीकरण देखो, रैखिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें आपके कितने पूछता है? 3। और 3 में से पहला क्या है? विलोपन। देखो, सबसे पहले मैं इनके नाम बताऊंगा, फिर इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम ऑप्शनल क्वेश्चन में चलेंगे, फिर रिलेटेड बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन, दूसरा होगा प्रतिस्थापन, तीसरा है वर्ज गुणन विधि। तो देखो, चौथी है ग्राफियल और 5वीं है तुलना। वो आपके नहीं पूछता, आपके बस इन 3 से ही क्वेश्चन पूछता है। देखो, इन 3 से भी ऐसे पूछता है, आपको दो समीकरण दे देगा और ऐसे कहेगा कि विलोपन से हल कीजिए, या फिर कहेगा कि विस्थापन से हल कीजिए या वर्ज गुणा से हल कीजिए। सबसे पहले हम विस्थापन से देखते हैं। देखो, विस्थापन में क्या होता है कि कोई समीकरण दे दे। जैसे मैं एक समीकरण ले लूं एग्जाम्पल के लिए कि 2x + 3y + 5 = 0। पहली समीकरण ये हो गई। दूसरी समीकरण ये 3x + 2y + 10 = 0। ठीक है, ये दो समीकरण है। अब मुझे ऐसे कह रहा है कि सबसे पहले आप विलोपन विधि से हल करो। मैं इसको किससे करूंगा? विलोपन से हल करूंगा। तो सॉल्यूशन पहले विलोपन से करूंगा। देखो, विलोपन में क्या होता है कि मैं किसी एक समीकरण को या दोनों को मैं समान करूंगा, यानी कि a1 = a2 करूंगा। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। तो सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? ये देखो, 3 है, इधर 2 है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं, तो 6 हो गया। तो ठीक है, मैं इसको गुणा करके लिखता हूं कि 6x + 9y + 15 = 0। ठीक है, अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं। तो 6x + 4y + 20 = 0। विलोपन में क्या होता है कि हम चिन्ह चेंज कर देते हैं नीचे के,
फिर उसके बाद में देखो ये प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद में देखो माइनस का ये प्लस का ज्यादा है तो यहाँ पे क्या बचेगा 5y, है ना। और ये देखो माइनस का माइनस का ज्यादा है तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 5 बराबर 0, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 5/5 बराबर 1, यानी कि y का मान 1 आ गया। 1 को मैं किसी एक समीकरण में रख दूंगा, y को मैं रख देता हूं पहली समीकरण में, तो 2x प्लस क्या रखूं 1 रखूं, 1 रखने पर क्या आएगा 3 प्लस 5 बराबर 0। अब इसको मैं सोल्व करूं 2x बराबर 8 हो गया, 8 आएगा इधर तो 8 आ गया माइनस का, और x बराबर माइनस के 4, 2 के फाड़े से काट दिया तो माइनस का 4। ये हो गया किससे, विलोपन से। अब हम चलते हैं किस पर, प्रतिस्थापन पर। किस पर चलते हैं, प्रतिस्थापन पे। तो ठीक है, तो ये इसको ही मैं देखो मान क्या क्या है, देखो y का मान आया है क्या 1 और x का मान क्या है माइनस का 4। इसको याद रखना, तीनों से मान समान आएगा, तीनों से मान समान आएगा। देखो अब मैं करता हूं प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन से क्या करता हूं कि मैं प्रतिस्थापित कर देता हूं, इसके नाम में इसका अर्थ है प्रतिस्थापित कर देता हूं, यानी कि y के इधर ले लेता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x बराबर माइनस का 5 माइनस का 3y, है ना, और x बराबर माइनस का 5 माइनस का 3y बाई 2, इस प्रकार लिख सकता हूं। अब इसको मैं रख देता हूं समीकरण नंबर इसमें, है ना। इसमें रखने पर क्या होगा, जैसे 2 नहीं 3 कोष्टक के अंदर माइनस का 5 माइनस का 3y बाई 2 प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, इसको अंदर गुणा कर देता हूं और इनका लहसा ले लेता हूं। लहसा लेने पर 2 आएगा और बराबर क्या है 0, तो इधर जाएगा ना तो 0 जाएगा। उसके बाद में क्या है, इसको गुणा करता हूं तो देखो माइनस का 15 और माइनस का 9y, और क्या बचा, ये हो गया प्लस। अब देखो यहां से मैं लहसा लिया तो 2 इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 4y, उसके बाद में 2 इससे गुणा होगा तो प्लस का 20 बराबर 0। इससे क्या होगा कि देखो ये प्लस का कम है माइनस का ज्यादा है, इधर देखो माइनस का कम है प्लस का ज्यादा है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5y, और इधर क्या बचेगा प्लस का 5 बराबर 0, और माइनस का 5y बराबर माइनस का 5, और y बराबर ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान क्या आ गया 1, और देखो y का मान क्या निकाला था हमने विलोपन से 1 निकाला था। अब देखो 1 के मान को मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 4। देखो एक मान सही आने से हमारा ये हो गया कि समीकरण नंबर का अगला का क्या है कि ये मान भी क्या आएगा, सही आएगा, क्योंकि मान को y को तो उसी में रखने हैं, विलोपन किस तरह करना है आगे तो जाकर। बस तरीका ये होता है कि हमें करने किस प्रकार से, आपको एग्जाम में खुद कहेगा क्वेश्चन कि विलोपन से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है कि वर्ज गुणा से करना है। तो ठीक है, हमने किससे कर लिया, प्रतिस्थापन से कर लिया। अब देखो वर्ज गुणा से करते हैं, तो वर्ज गुणा है ना पूछ लेता है, और इसमें ही सबसे ज्यादा नंबर कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसका एक क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो दो चर वाले रेखिक समीकरण लिखते हैं पहले, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, x1 प्लस b, इनको 1 1 कर दो, चाहिए इनको 1 1 कर दो, है ना, प्लस c इक्वल्स टू 0, इनको फिर करो a2 x प्लस b2 y प्लस c1 c2, है ना, बराबर 0। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि x बटे, देखो x के पद छोड़ दिए जाते हैं फिर ऐसे गुणा होते हैं, तो b1 गुणा होगा c2 से माइनस b2 गुणा होगा c1 से इक्वल्स टू y बटा, फिर आएगा देखो y के में y के पद छोड़ दो और x से गुणा, इसे a1 और c से गुणा कर दो c2 माइनस a2 c1, है ना। उसके बाद में इक्वल्स टू 1 बटा, फिर देखो c के पद छोड़ दो, फिर a और b वाले पद ले लो, है ना, तो a1 फिर ले लो b2 माइनस b1 a2। ठीक है, फिर इस फॉर्मेट में ये मान रख दो और सोल्व कर दो। जैसे मैं रखूं तो देखो b1 है ना, इसको गुणा कर दिया, मैं गुणा करके सीधा लिख देता हूं, है ना, इसको गुणा किया 30 माइनस, है ना, इसको गुणा किया 30 और अभी इसको गुणा किया तो माइनस का 15, है ना, इक्वल्स टू y बटे, अब देखो y के में क्या है x, y के छोड़ दो, इससे गुणा कर दो, यानी कि 20
माइनस, अब इसको इधर से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको इधर से कर दोगे तो वह हो जाएगा 15, है ना, इक्वल्स टू 1 बटे, अब देखो एक्स एक्स के ये सी के पास छोड़ दो, इनसे गुणा कर दो, यानी कि 4 माइनस इससे गुणा करोगे 9, है ना। अब देखो आगे सोल्व करते हैं, इसको घटाने पर क्या आएगा 15 इक्वल्स टू वाई बटे, बीच में से 15 गए तो 5 इक्वल्स टू 1 बटे, अब देखो इसमें से 4 गए तो माइनस के 5, ठीक है। अब देखो इसको इसके बराबर रखो और इसको इसके बराबर रखो, तो x बराबर, है ना, क्या रखेंगे, x बटे 15 बराबर 1 बटे माइनस का 5। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको यहां ले आऊं, वज्र गुणा कर दूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 5 और आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 5। अब देखो ये हो गया किससे, x का मान, अब x का मान किस में रख दो, ये देखो फिर इससे y का मान काट लो, y बराबर, y नीचे 5 है और 1 और यह क्या हो गया 5 माइनस, अब देखो y का मान काटोगे तो क्या आएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये देखो माइनस का 1 यहां पे लिखा था ना कि y बराबर माइनस का 1, वही आंसर आ गया। देखो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकारों के बारे में जान लिया, है ना, तीनों प्रकारों के बारे में जान लिया और क्या सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देख लिए। अब चलते हैं किन पर, ऑप्शनल क्वेश्चनों पर। देखो हम धीरे धीरे, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे और बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड अगला बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ऑप्शनल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समीकरण दे रखी है, रेखिक समीकरण दे रखी है, उसको संतुष्ट करना है इन पदों से। तो सबसे पहले इनमें क्या है, पुट एंड मेथड लगाओ, यानी कि जो हमें दे रखा है ना उनको ही क्या रखो, समीकरण में रखो और संतुष्ट करो। तो देखो पहला क्या है, पहले मैं मान रख के देखता हूं, कौन सा, ये रख के देखता हूं, मुझे ये लग रहा है, तो मैं इसको 1 रखा है यहाँ पे, तो क्या हो गया 3 प्लस में 4 रखा 8, 8 3 11, मतलब ये सही हो रहा है, ठीक है, ये सही हो रहा है। अब मैं देखो दूसरे मान में रख के देखता हूं कि ये सही हो रहे हैं कि नहीं। देखो 2 को मैंने यहाँ रखा 3 की x की जगह, तो 2 है ना, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 को रखा 3 दूनी 6, 6 6 12, ये नहीं है। फिर देखो मैंने इन सी को मान रखता हूं, देखो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 9 19, ये भी नहीं है ना। उसके बाद में इन मान को रख के देखता हूं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 और 9 और 3 और 6 कितने हो गए 9, जबकि आंसर क्या आ रहा है 11, तो ये भी गलत है, तो पहला आंसर सही हो गया। अब देखो इसी प्रकार, है ना, अब हम आगे चलते हैं। ये क्या है, कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। देखो विलोपन विधि मैंने क्या बताई थी, दोनों समीकरणों को बराबर रखना है, यानी कि बराबर उनके मान करने हैं, बराबर रखने कर ऊपर नीचे रखकर फिर हमें माइनस या प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, लेकर फिर काट देंगे, है ना। अब पहले हम हल करते हैं इसको। देखो मुझे ऐसे लग रहा है ये समीकरण, है ना, बराबर नहीं है, या तो इसको 2 से गुणा करो या फिर इसको 3 से गुणा करो, क्योंकि एक पद के मान हमें बराबर करने हैं, चाहे x के करो चाहे y के करो। तो मैं क्या करता हूं 2 से इंटू कर देता हूं, इसलिए x का पद बराबर हो जाएगा और x कट जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण पहले इसको लिख लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 5, है ना, और दूसरी समीकरण में लिख लेता हूं 2x प्लस 3y बराबर 4। अब मैं ये समीकरण नाम दे देता हूं कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब लिखता हूं समीकरण 1 में 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब इसको 2 से गुणा करोगे तो 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया। अब दूसरी समीकरण, ये क्या हो गई तीसरी समीकरण। अब दूसरी समीकरण को इसको नीचे तारो तो 2x प्लस 3y बराबर, ये क्या हो गया 4। अब देखो चिन्ह चेंज कर दूंगा, माइनस माइनस, अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का ज्यादा है तो मतलब क्या बचेगा, माइनस का y बराबर, ये माइनस का 4 इसमें से घट गया तो क्या बचेगा 6 और y बराबर माइनस का 6। अब देखो y का मान आ गया, तो y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, y का मान 1 में रख देता हूं, y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखोगे जब -6 तो क्या आएगा, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 11, और ये हो गया है 16। तो इसे कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब कि एक पद को हमें समान करना है, फिर चिन्ह परिवर्तन करना है, फिर कैंसिल करना है, एक चर बचेगा और चर को हमें काटना, उस चर का मान हमें काटना है, काटने के बाद उस चर के मान को समीकरण कोई सी में पुट कर देना। ये हो गया विलोपन विधि। मैंने तीनों विधि बताई हैं और तीनों विधि में से किसी ना किसी एक विधि से पूछे ही पूछेगा। तो कहते विलोपन से पूछ ले, प्रतिस्थापन से पूछ ले, और वर्ज गुणा से पूछ ले, किसी ना किसी एक तरीके से जरूर क्वेश्चन पूछता है ना। तब और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है। देखो ये 3 गुणधर्म है, किनके, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, है ना। ये 3 गुणधर्म है, इन 3 गुणधर्मों से भी क्वेश्चन पूछता है और इससे पूछे ही पूछेगा। किससे, इस गुणधर्म से। ये गुणधर्म इतना मोस्ट है कि इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछेगा। तो गुणधर्मों पर बात करें, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई, है ना, कोई रेखा या फिर अद्वितीय हल हो, इन दो समीकरण दे देगा, उनमें आपको ए बी गायब कर देगा। ए बी गायब करने के बाद में उसमें आप ऐसे कह देगा द्वितीय हल है या अद्वितीय हल है। इसमें क्या दे देगा, जैसे अद्वितीय हल है यानी कि उसके a1 व a2 दोनों बराबर नहीं है। a1 और बाई a2, b1 बाई b2 ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो इस प्रकार से अब देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखो दूसरा क्या है कि रैखिक युग्म असंगत। कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे आपको एक गुणधर्म दे देगा और उसमें पूछेगा कि है क्या है, प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है, ऐसे पूछ लेगा। ये गुणधर्म दे देगा और ऑप्शन में से पूछ लेगा कि प्रतिच्छेद है, समांतर है या रैखिक है, या इसके संगत हल है या फिर असंगत हल है या फिर अनेक हल है, ऐसे पूछ लेगा, है ना। आश्रित है या फिर क्या है, ये सब पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, है ना। तो दूसरा क्या है कि देखो इनको तो याद ही रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा कि देखो एक भी सेम नहीं है मतलब प्रतिच्छेद करेगा, एक भी सेम नहीं है मतलब प्रतिच्छेद करेगा, और संगत है मतलब संगत है जिसका शुरू का पद तो बराबर है जबकि दूसरा पद अलग अलग है, तो वो क्या होगा, असंगत होगा, मतलब कि जिसका पहला पद ही अलग होगा। यानी कि आप ये ध्यान रखो, जहां पे लग जाए शुरू में क्रॉस यानी कि बराबर नहीं है मतलब क्या है, वो संगत है, मतलब संगत है। अगर शुरुआत में बराबर है मतलब असंगत है ना, असंगत है। उसके बाद में ये क्या होगी, समानांतर होगी, है ना। और इसके कोई हल नहीं है, जबकि ये 3 अगर ऐसी आ जाए, क्योंकि इससे ही पूछेगा और इससे रिलेटेड मैं अगला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। देखो इसमें अलग अलग हैं, यानी कि सारे मान बराबर हैं, सारे मान अलग, ये अलग, ये सब बराबर हैं, यानी कि तीनों मान बराबर हैं। और ये क्या है, आश्रित और संगत हैं, और अनेक हल है, और इसे संपाती भी कहते हैं। देखो ये 3 गुणधर्म ऐसे हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछेगा। देखो पहली बात तो ये संभावना कहां बनती है कि इनके प्रकार से, विलोपन, एक प्रतिच्छेद, विलोपन, प्रतिस्थापन, दूसरी वर्ज गुणा, है ना। इन तीनों में से एक प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर दूसरा आता है कि इसके गुणधर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इस गुणधर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं ना। चलो उन क्वेश्चनों की ओर। देखो हमने गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब गुणधर्मों से रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने कहा था कि उसमें से कुछ ही पूछ सकता है। देखो ये पूछ लिया, देखो कोई हल नहीं है, और आप ये गुणधर्म से जानते हो, है ना, कि कोई हल नहीं है का क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, और इसे क्या कहते हैं, असंगत।
इसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब देखो इससे क्या जानते हो कि ये इसके बराबर है, तो मैं ये मान ऐसे लिख दूं कि 3/2k-1 है ना, बराबर। अब दूसरा मान क्या लिख दूं, 1/k-1। ठीक है, अब मैं कर देता हूं वज्र गुणा, तो 3 इंटू कोष्टक में k-1 बराबर, इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 से इंटू करूंगा तो वैसे भी वही बचेगा -1। ठीक है, अब देखो मैं इसको अंदर गुणा कर दूंगा, अंदर गुणा करने पर क्या मिलेगा, 3k-3 बराबर 2k-1। अब देखो के पद एक तरफ ले लेता हूं और संख्या एक तरफ ले लेता हूं, तो 3k-2k बराबर -1 प्लस 3। देखो माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। उसके बाद में देखो यहाँ क्या बचा, k बचा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचा, देखो माइनस का 1 प्लस का 3 बचा 2। देखो अब 2 का मान आप इस समीकरण में रख दो, है ना, और उस समीकरण का मान आ जाएगा। समीकरण में रखोगे, है ना, समीकरण में रखोगे, देख जहां पर k है वहां पे 2 रख दो, 2 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3x, है ना, वहीं प्लस। अब देखो यहां पे रखो क्या, 2 रखो, 2 में से 1 गया तो 1 y, है ना, और फिर क्या हो गया, y हो गया, फिर 1 को चाहे लिखो या मत लिखो, बराबर। देखो यहाँ पे क्या रखोगे, 2 रखो, 2, है ना, और 2 को क्या रखना है, 2 को रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, ये गुणधर्म यहाँ पे लागू हो गया। देखो पहले समीकरण ये थी, है ना, और दूसरी समीकरण ये थी। उसके बाद में हमने जो तीसरी समीकरण निकाली है ना, तो पहली और तीसरी समीकरण से देखोगे ए बाई बी और सी बाई ए, B1 बाई B2, A1 बाई A2, ये देखो बराबर आ रहे हैं, है ना, देखो मान बराबर आ रहे हैं A के और B के। तो ये तो बात होती है, गुणधर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आज की क्लास में हमने यानी कि तीसरे जो चैप्टर है ना उसके बारे में संपूर्ण और उसके हर प्रकार से हमने एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, क्या कौन से एग्जाम्पल देखे, जो ऑप्शनल वाले थे। फिर मैंने क्वेश्चन कराया, वर्ज से कराया, है ना, उसके बाद में विलोपन से भी कराया, फिर मैंने कराया उनके गुणधर्म से। तो गुणधर्म याद रखोगे तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।